एक मिनट बगैर झिझके, बगैर डर, बगैर खौफ, यानी किसी चीज का भी डर नहीं, बगैर बेतहाशा इस तरीका से बोला कि ऐसा महसूस हो रहा था कि स्टेज पे ये पहले से ही बोल चुका हो, स्टेज पे पहले से ही बोल चुका हो। बहुत सारा वाकयात आपके सामने बच्चों ने बताया और लास्ट में जो नाटक भी बताया, इंसान करके भी दिखाया। लेकिन आज ये चीज जो हमारे अंदर है, इल्ला माशाअल्लाह किसी किसी के अंदर देखी जाती है। अभी मैंने पढ़ा ना, देखिए माँ बाप जो होता है इंसान के लिए, ये सबसे बड़ी दौलत है, ये सबसे बड़ी दौलत है। एक चीज और बताना चाहता हूँ, जिसकी माँ ना हो, जिसकी माँ ना हो, बचपन में ही मर गया हो, आप उनसे जाके पूछे कि माँ की ममता क्या होता है, माँ की ममता क्या होता है। यार हमको तो या किसी को भी मान लो माँ का ममता मिल चुका है, अगर चल भी जाए दुनिया से तो एहसास नहीं होता। लेकिन जिसकी माँ बचपन में छोड़ के चली गई हो, बचपन में छोड़ के चली गई हो, उनसे जाके पूछे कि आपकी माँ बचपन में छोड़ के चली गई, आखिर मासला क्या था, उसको आपके दिल में क्या गुजरा होगा, वो माँ की ममता बताएगा कि माँ की ममता क्या होती है, बाप का कदर क्या होता है, बाप की खिदमत क्या होती है। बाप जो होता है, बाप एक वक्त था एक बाप ने बेटे से कहा कांधे पे हाथ रखा, कांधे पे हाथ रखा और कहा बेटा ये बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ा बहादुर कौन है, दुनिया में सबसे बड़ा बहादुर कौन है। बेटा ने जवाब दिया अब्बा नहीं हूँ, अब्बा नहीं हूँ। बाप ने बेटे के कांधे पर से हाथ नीचे उतार दिया, फिर पूछा बेटा अब बताओ ये दुनिया में सबसे बड़ा बहादुर कौन है। बेटा ने जवाब दिया कि बाबा दुनिया में सबसे बड़ा बहादुर नहीं बल्कि सबसे बड़ा नाक़िस इंसान अब मैं हूँ। तो यहाँ से अंदाजा लगाइए कि एक बाप की कदर क्या होती है कि जब बेटा का सहारा बने, एक बाप अपने बेटे को जवान करने में अपने तस्लीए को तर्क कर देता है। अगर एक बाप अपने बेटे को जवान करो तो अपनी जवानी बेटा को डाल देता है, अपने आप बूढ़ा हो जाता है, तब एक बेटा जवान होता है। लेकिन चंद वक्त ऐसा होता है, वही बेटा जब शादीशुदा हो जाता है, शादी का माहौल में ढल जाता है, उनके पास अहलिया आ जाती है, चांद सा टुकड़ा आ जाता है, हसीन आ जाता है, माँ का चेहरा हुआ थोड़ी, माँ का लटका हुआ थोड़ी चेहरा शक्ल, बाप का लटकता हुआ दाढ़ी, बाप का बड़ा कान, बाप का आंख अंधा देखता हुआ, ये सारी चीजें उसके सामने फीका पड़ जाता है। मैं इस जिंदगी में अभी मेरी उम्र 7 साल नहीं, 28 से 29 साल की होगी, लेकिन इस जिंदगी में रब अकबर की कसम खा के बता रहा हूँ कि मैं अपने जिंदगी में बहुत सारे माँ बाप को ऐसा देखा कि साफ लाचार हो, आंख से कम दिखाई देता हो, लेकिन वो चूल्हा फूक करके रोटी बना के खा रही है, चूल्हा फूक करके रोटी बना के खा रही हो। और उसका बेटा अगर पूछा जाए माँ आप इतनी पूरी हो गई है, चूल्हा फूक करके रोटी कैसे बना के खा रही है, तो यही बेचारी आंख से आंसू जारी करता, कहता यार बताओ मरता तो क्या करता, मेरे एक बेटे नहीं 5 बेटे हैं, लेकिन सबके हमने धूमधाम से शादी की, जो मन था वो किया, धूमधाम से किया, अय्याशी के साथ किया। लेकिन वही बेटा आज मेरे से तर्क हो गया, कोई प्रदेश चला गया, कोई कलकत्ता चला गया, आज ये मकान देख रहे झोपड़ी, ये तनो तनहा, मैं मकान को खाता हूँ और ये मकान मुझे खाता है। कभी मकान मुझे डसती है तो मैं कभी मकान को डसता हूँ, ये तनहा अकेला मैं रह गया हूँ। न जाने सिर्फ यही दुआ करता है, अगर कभी खुदा न खास्ता ऐसा हो, यार मैं तो नौजवानों से कहूँगा कि कभी कभी उस चीज का हाल चाल ले तो उसका दिल पे क्या गुजरता होगा, उसके दिल पे क्या असर होता होगा, जो आपको जवानी करके आपको जवान कर दिया होगा। जो एक बुरी माँ अपनी जवानी को खत्म करके एक बेटी को जवान किया हो, तो पर्दा नशीन बेनावर खासकर से मैं नौजवान लड़की या नौजवान लड़का
वो चीज देख वही पोता जब देखता है, वही बेटा जब देखता है तो उसके साथ वही बर्ताव करता है जो आप अपने बाप के साथ करते हैं, जो आप अपने बाप के साथ करते हैं। तो लिहाजा मैं इस चीज को जाहिर से कहूँगा कि बूढ़ी माँ जब माँ हो जाए, कभी कहना है अल्लाह के नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए एक सहाबा और कहने लगा या रसूलल्लाह मैं रोजा भी रखता हूँ, इबादत भी करता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, कई दफा मैंने हज भी कर लिया, कई दफा हमने हज भी कर लिया, आखिर हमको मालूम कैसे होगा, मालूम कैसे होगा कि मेरी हज कबूल हुई, मेरा रोजा कबूल हुआ, मेरा ज़कात कबूल हो गई, यानी मैं बिल्कुल तरोताज़ा हूँ, अल्लाह हमसे राज़ी है, अल्लाह हमसे राज़ी है। अल्लाह के नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा प्यारा जवाब दिया, मेरे सहाबा सुनो, आपके घर में माँ है, बाप है, माँ है, बाप है, कहा हाँ बिल्कुल माँ है, बाप है। उसने बोला यार माँ तो नहीं लेकिन बाप है, बाप भी है, माँ भी है। उसने बोला याद रखना जब तुम घर में दाखिल हो, जब तुम नए घर में दाखिल हो, अपनी माँ या बाप के तुम्हारे खिदमत से, तुम्हारी हर चीज से, तुम्हारी अदा से, तुम्हारे हर चीज से अगर तुम्हारी माँ या तुम्हारे बाप के चेहरे पे हंसी दिखे, हंसी चेहरा हुआ, हंसी खुला हुआ दिखाई दे, तो उसी वक्त समझ लेना अल्लाह हमसे राजी है, अल्लाह हमसे खुश है, अल्लाह हमसे खुश है, नाराज नहीं है। तो मेरे नौजवान दोस्तों मैं तो यही कहूँगा यार अपनी जिंदगी के लिए नहीं, हम उसकी जिंदगी के बारे में सोचें जिसकी जिंदगी बदौलत हमें जिंदगी मिला। अगर वो ना होता हमें जिंदगी नहीं मिलता, हम जवान नहीं होते, हम हट्टे कट्टे तरोताज़ा नहीं होते, हमारे पास बोलने की ताकत नहीं आती, बोलने की सलाहियत नहीं होती। ये जिस तरीका से इंसान बोलता है अपने आप को अकड़ दिखाता है, मेरे पास जवानी है, मेरे पास तरोताज़ा है, मेरे पास दौलत है, यार ये दौलत तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप की बदौलत है, न कि तुम्हारी हैसियत से आया। तुम्हारी हैसियत से कुछ भी नहीं है, एक तिल का बराबर तुम्हारी हैसियत से कुछ नहीं है। तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप की बदौलत की शोहरत है, तुम गिने भी जाओगे अपने बाप के नाम से, तुम्हारा नाम नहीं चलेगा। कल क़यामत के दिन भी होगा तो सबसे पहले तुम्हारा बाप का जिक्र होगा, फिर तुम्हारा नाम आएगा, पहले तुम्हारा नाम नहीं आएगा। जिस तरीका से बच्चों को प्रोग्राम हो रही, बच्चों के साथ उसका बाप का नाम हो रही है, बाप का नाम, तो उसी के नाम से जिक्र किया जाता है, ये फलाना का बेटा है, फलाना चीज है। तो मैं यही कहूँगा हाजिर होकर के अपने दिल पे सहले, जितना मुसीबत सहना हो सहले, लेकिन वो जब बुरा बाप या बुरी माँ कमजोर हो जाए, लाचार हो जाए, बेबस हो जाए तो उसको उस तक की भी न करें। अल्लाह के नबी ने यहाँ तक के कह दिया मेरे सहाबा सुनो, अगर तुम्हारा बाप या तुम्हारी माँ इस चीज पे मुतमईन हो जाए तो अपनी बीवी को छोड़ दो, तो उस पर भी मुतमईन हो जाता। यार बीवी क्या चीज की है, बीवी को आज है कल मिल जाएगी, आज है नहीं है कल फिर मिल जाएगी, परसों फिर मिल जाएगी, तरसों फिर मिल जाएगी, एक नहीं 100 मिल जाएगी। माँ नहीं मिल सकती, बाप नहीं मिल सकता, ये दोनों ऐसे अनमोल कहता है यार हीरा भी होती है, कितनी कीमती होती है, तो ये माँ बाप भी होते हैं बड़े हीरे की तरह होते हैं। इनके आंखों पे आंसू ना लगे। अल्लाह के नबी रसूल
ये चला ये लोग खाना